Hi guys, welcome to Golden Eye. So today we are doing one of the important question of final account in which adjustments are given. Let's begin. Question: prepare trading and profit and loss account and balance sheet from the following information extracted from the books of Messrs XYZ for the year ending on 31st December 2015. Purchases 1,62,505, debtors 50,200, opening stock 26,725, wages 23,137, salaries 5,575, furniture 7,250, postage 4,226, par 1,350 rupees, trade expenses 5,831 rupees, bed debts 525, loan to Ram 3,000 rupees, cash 10,000, drawing 4,452 rupees, sales 2,52,600, bed debts reserve 5,200, creditors 30,326, bills payable 3,950 rupees, outstanding wages 2,000, outstanding salary 700, capital 10,000. Adjustment 1. Charge interest on loan at the rate 10% on 1 September 2015. Second, depreciation on furniture at the rate 10% per annum. Third, bed debts 500 and provision for bed debts to be maintained is 5%. Fourth, goods costing 1,500 destroyed by fire. An insurance claim has been admitted for rupees 1,000. 5. Closing stock as on 31st December 2015, rupees 12,250 rupees. Let's start the answer. Trading and profit and loss of Messrs XYZ. ट्रेडिंग अकाउंट में जनरली मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, फैक्ट्री से रिलेटेड आइटम आते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस में ऑफिस एंड इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस आते हैं. डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट. टू ओपनिंग स्टॉक जो क्वेश्चन में मेंशन है 26,725 रुपीज़. टू परचेजेस 1,62,505 रुपीज़ माइनस गुड्स लॉस्ट बाय फायर 1,500. तो इसको माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग हमारा परचेजेस बचेगा 1,61,005 रुपीज़. टू वेजेस 23,137 रुपीज़. टू पार 1,350 रुपीज़. बाई सेल्स 2,52,600 रुपीज़. बाई क्लोजिंग स्टॉक 12,250 रुपीज़. सो टोटल कर देंगे क्रेडिट साइड का 2,64,850 रुपीज़. सो टोटल ऑफ क्रेडिट साइड में से टोटल ऑफ डेबिट साइड का डिडक्ट करेंगे तो हमारा डिफरेंस बचेगा 52,633 रुपीज़. इसको मेंशन करेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट नाम से. तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन गया. इसके बाद इसी में ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे. तो जो टू ग्रॉस प्रॉफिट आया इसी ग्रॉस प्रॉफिट को हम आगे ब्रॉड फॉरवर्ड कर देंगे. बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 52,633 रुपीज़. टू सैलरी ये ऑफिस से रिलेटेड है तो इसमें आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 5,575 रुपीज़. टू पोस्टेज 4,226 रुपीज़. टू ट्रेड एक्सपेंसेस 5,831 रुपीज़. टू बेड डेट्स 525 रुपीज़. ये बेड डेट्स एडजस्टमेंट में गिवन है. सो एडजस्टमेंट वाले बेड डेट्स का दो ट्रीटमेंट होता है. एक प्रॉफिट एंड लॉस में एग्जिस्टिंग बेड डेट्स में प्लस कर देंगे. दूसरा बैलेंस शीट में टोटल डेटर्स अमाउंट में से डिडक्ट कर देंगे. तो ये हमारा मेंशन है 500 रुपीज़ का. प्लस प्रोविज़न फॉर बेड डेट्स 2,485 रुपीज़. ये कैसे आया? टोटल डेटर में से 500 रुपीज़ के बेड डेट्स को डिडक्ट कर देंगे. डिडक्ट करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा उसका 5% निकालेंगे तो 2,485 रुपीज़ प्रोविज़न आ जाएगा. इन तीनों को टोटल करेंगे तो टोटल आ जाएगा 3,510 रुपीज़. टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन रेट मेंशन इन द क्वेश्चन इज 10%. तो यहाँ पे मेथड मेंशन नहीं है तो हम स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो करते हैं. सो फर्नीचर के अमाउंट 7,250 रुपये का है. उसका 10% निकालेंगे तो 725 रुपये का डेप्रिसिएशन आ जाएगा. टू एक्सीडेंटल लॉसेस 1,500. तो 1,500 का गुड्स लॉस्ट हो गया था माइनस 1,000 रुपीज़ का क्लेम मिल गया था इंश्योरेंस कंपनी से. डिडक्ट करने के बाद हमारा 500 रुपीज़ का लॉस आ जाएगा. बाई बेड डेट्स रिजर्व
5,200 रुपीज़ का ये क्वेश्चन में मेंशन है। बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन हमने किसी पार्टी को दिया है 3,000 रुपीज़ का, इंटरेस्ट ऑन लोन मेंशन है 10% और 4 मंथ्स का निकाल देंगे। 1 सितंबर से लेके 31 दिसंबर तक का 4 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे तो 100 रुपीज़ इंटरेस्ट आ जाएगा। बाई इसको क्रेडिट साइड में मेंशन कर देंगे। तो टोटल क्रेडिट साइड का करेंगे तो 57,933 रुपीज़ आ जाएगा। इसमें से डेबिट साइड का टोटल को माइनस कर देंगे तो बैलेंस आ जाएगा 37,566 रुपीज़। इसको मेंशन करेंगे टू नेट प्रॉफिट नाम से, जिसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल अकाउंट में, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स XYZ एज एट 31 दिसंबर 2015। लायबिलिटीज़ रुपीज़, एसेट्स रुपीज़। कैपिटल क्वेश्चन में मेंशन है 10,000 प्लस नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है 37,566 रुपीज़ माइनस ड्राइंग, ये क्वेश्चन में मेंशन है, इसको माइनस करते हैं ड्राइंग को 4,452 रुपीज़। सो एडजस्ट होके 43,114 रुपीज़ आ गया। नेक्स्ट क्रेडिटर्स 30,326 रुपीज़, बिल्स पेबल 3,950 रुपीज़, आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000 रुपीज़, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 700 रुपीज़। Now asset side, cash mentioned in the question is 10,000, debtors 50,200 माइनस कर देंगे बैड डेट्स, एडजस्टमेंट वाला मेंशन जो है वो माइनस करेंगे 500 रुपीज़। माइनस करने के बाद अमाउंट आ गया 49,700 रुपीज़। देन इस वैल्यू पर 5% प्रोविज़न बनाएंगे, इसको दोबारा माइनस करेंगे। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 2,485 रुपीज़। सो नेट वैल्यू आ जाएगी 47,215 रुपीज़। नेक्स्ट फर्नीचर 7,250 रुपीज़, डेप्रिसिएशन 10% रेट से माइनस कर देंगे 725 रुपीज़। सो माइनस होकर वैल्यू आ जाएगी 6,525 रुपीज़। नेक्स्ट इज़ लोन टू राम, 3,000 रुपीज़ का लोन दिया था, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है इसलिए ये एसेट साइड में आया है। प्लस कर देंगे अक्रूड इंटरेस्ट 4 मंथ्स का, सितंबर से लेके दिसंबर तक का 100 रुपीज़। टोटल कर देंगे 3,100 रुपीज़ आ गया। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, ये एडजस्टमेंट में मेंशन है तो एडजस्टमेंट का 2 ट्रीटमेंट होता है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा, दूसरा एसेट साइड में बैलेंस शीट में आएगा 12,250 रुपीज़। नेक्स्ट इज़ इंश्योरेंस क्लेम 1,000। सो टोटल ऑफ एसेट साइड इज़ 80,090 रुपीज़ and total of liability is 80,090 rupees. Now that this is done, if you have any doubt then please let me know in the comment section. Thank you.